दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली के दूसरे भाव से संबंधित चर्चा लेकर। आप जानते हैं जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव है वो धन के लिए होता है, वाणी के लिए होता है, खाने पीने के लिए होता है, कुटुंब के लिए होता है और हमारे पास कितना संचित धन रहेगा उसके लिए होता है। साथ ही साथ आपकी पति या पत्नी की आयु कितनी होगी वो भी जन्म कुंडली का दूसरा भाव ही हमें बताता है। साथ साथ शिक्षा भी व्यक्ति की कैसे रहने वाली है उसका भी अध्ययन दूसरे भाव से किया जाता है। पंचम से किया जाता है, नवम से किया जाता है और दूसरे भाव से किया जाता है शुरुआती शिक्षा का विचार। तो प्रिय दर्शकों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपके वाणी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं यही ये मुख है जिससे पान खाया जाता है या कुछ अच्छी चीजें खाई जाती हैं। कुछ भी अगर आप स्वादिष्ट चीजें अपने जीवन में खाओगे तो आपका मुख ही है, आपकी जीवा ही है, और वहीं से जीव ही एक ऐसी चीज है जो आपकी वाणी है, जो आपको जूते खिलाने पे भी मजबूर कर सकती है। तो वो कौन से लगन हैं जिनको सोच समझकर अपनी वाणी का उपयोग करना चाहिए, बोलना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, जो सबसे पहला लगन बनता है वो है मिथुन लगन। अगर आपकी कुंडली के अंदर आपका मिथुन लगन बन रहा है तो आप सोच समझ के बोलिया कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जो दूसरा भाव है उसमें कौन सी राशि बनी? कर्क राशि बन गई। अब कर्क राशि जो है वो चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा का जो स्वभाव है वो है घटना और बढ़ना। तो यहाँ पे क्या होगा? अब आप कहेंगे शास्त्री जी यहाँ पे क्या होगा? ऐसी क्या अलग बात हो गई कि अगर चंद्रमा की राशि है तो हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। सुनिए प्रिय दर्शकों ध्यान से, कहीं ना कहीं जो मैं आपको बातें बताता हूं उनको नोट कर लीजिए या कीजिएगा या इस वीडियो को सेव कर लीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। अगर आप किसी का भी जन्म कुंडली अध्ययन कर रहे हैं तो आप देखते ही सामने वाले को बता डालेंगे कि ये चीज इसलिए आपके साथ हो रही है, ये कोई घटना घट रही है तो इसलिए घट रही है। तो चंद्रमा का स्वभाव घटना और बढ़ना, जब ऐसा जातक बात करेगा तो क्या है, चंद्रमा क्या बढ़ता ही बढ़ता चला जाता है या घटता ही घटता चला जाता है। तो बात करेगा तो सामने वाले को ऐसे, अगर वो किसी की बात करने लग गया, तारीफ करने लग गया, तो वो इतनी तारीफ कर देगा उस व्यक्ति को कि बढ़ना लग जाएगी वो चीजें बढ़ती बढ़ती कि सामने वाले को लगेगा लगता है ये मेरा मजाक बना रहा है, लगता है ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, मजाक बना रहा है। और वही निंदा करने लग गया किसी व्यक्ति की तो इतनी निंदा करता चला जाएगा जिसकी कोई हद ही नहीं है, बहुत गहराई तक उसको सामने वाले को लगेगा ये तो बहुत हद तक चला गया है, बहुत हद तक मेरे लिए परेशानी क्रिएट कर रहा है। तो सामने वाले को उसके ऊपर गुस्सा या मैंने जो आपको कहा दिक्कत उसके जीवन में हो जाती है। तो जिसका भी मिथुन लगन है ऐसे जातकों को थोड़ा सा समय लेके बोलना चाहिए और एकदम से किसी की तारीफों का पुल ना बांधे या किसी की भी निंदा एकदम से ना करें तो उनके लिए अच्छा रहेगा। जो दूसरा लगन है वो बनता है कर्क लगन। कर्क लगन में दूसरे भाव में जो राशि बनेगी वो सिंह राशि बन गई। अब सिंह राशि आप जानते हैं ग्रहों के राजा की राशि है, सूर्य भगवान की जो राशि है वो है सिंह राशि। और जब वो धन भाव में आ जाएगी तो उसके अंदर क्या है? क्रोध है, सूर्य के अंदर अहंकार है। तो ऐसा व्यक्ति जब भी कोई बात बोलेगा सामने वाले को या कहेगा, पहले सुनेगा फिर ठहराव, क्या होगा? ठहराव होगा उसके अंदर, फिर वो बात को बोलेगा। तो सामने वाले को क्या प्रतीत होगा कि ये जो व्यक्ति बोल रहा है घमंड में बोल रहा है। किसमें बोल रहा है? घमंड में बोल रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि सामने वाले को जब भी आप बात करें, आप आजमा के देख लीजिएगा, अगर आपका कर्क लगन है तो आप सामने वाले से बात कर रहे होंगे तो ऐसा लगेगा कि घमंड में बोल रहा है। घमंड आपकी वाणी में प्रतीत होगा क्योंकि आप थोड़ा सा रुक के बोलेंगे, तो उससे उस लगेगा कि पता नहीं क्या सोच रहा है अपने मन में और क्या समझ रहा है अपने आप को कि मेरी बातों का जवाब वो इस प्रकार से दे रहा है। आप समझ गए मैं कहना क्या चाह रहा हूं? तो प्रिय दर्शकों देखिए, अगर आपका कर्क लगन है तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि सामने वाले से बात कैसे करनी है। जो अगला लगन है वो बनता है वृश्चिक लगन। अगर आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि आपके पहले स्थान में बैठी हुई है लगन के अंदर, तो आपके वाणी स्थान के अंदर धनु राशि आ गई। आप जानते वृश्चिक लगन का स्वभाव कैसा है? वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, वो किसी को भी कोई बात नहीं बोलते। अगर उसके साथ कोई परेशानी है तो अपने अंदर ही समाहित रखते हैं। लेकिन वहां पे धनु राशि आ जाने से गुरु की क्या होगा? जब वो बोलेंगे तो सत्य बोलेंगे सीधा,
और सत्य आज के समय कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये आप भी जानते हैं प्रिय दर्शकों। तो जब भी अगर आपकी वृश्चिक राशि बनती है लगन के अंदर, आपका लगन वृश्चिक है, तो धनु राशि आपके धन भाव में बनी, दूसरे भाव में वाणी के स्थान में, तो ऐसा जातक जो बोलेगा सीधा बोल डालेगा, कड़वा या बोलेगा ही नहीं, अपने अंदर रखेगा। तो ध्यान रखे, ये दुनिया आज के समय सत्य सुनना नहीं चाहती है, और सत्य इतना कड़वा है कि शायद आप मुझे भी कुछ आके सत्य बताए तो मैं भी एक समय के लिए वो सत्य सहन ना कर सकूं। क्योंकि आप देखते होंगे कई बार आप ही के बारे में कह रहा हूं प्रिय दर्शकों, आप लोग जब मेरे से अपनी कुंडली पूछते हैं, अध्ययन करवाते हैं, तो आप लोग ही मुझे कह देते हैं कि आप गुरुजी सत्य बताइएगा सब कुछ। लेकिन प्रिय दर्शकों यकीन मानिएगा, आप सत्य बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो ये बात कह रहा है कि सत्य बताइए, वो सत्य सुन ही नहीं पाएगा। आप आजमा के देख लीजिएगा, अपने परिवार में आजमा के देख लीजिए, अपने बच्चे के साथ आजमा के देख लीजिए। अगर आपका बच्चा कह रहा है कि मुझे सत्य बताइए आप, शायद वो सत्य नहीं सुन पाएगा, उससे बर्दाश्त नहीं होगा। तो अगला लगन है प्रिय दर्शकों, वो आता है कुंभ लगन। कुंभ लगन आप जानते हैं दार्शनिक विचारधाराओं के ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका कुंभ लगन होता है। वहीं वहां पे कौन सी मीन राशि बन गई। अब वैसे तो मैंने हमेशा यही कहा है कि कुंभ लगन श्रेष्ठ लगनों में से एक लगन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे मीन राशि गुरु की ही राशि हो जाने से ऐसा जातक धनु में क्या था, सत्य बोलेगा, लेकिन यहाँ पे कड़वा सत्य बोलेगा, बिल्कुल वो की वो चीज बोलेगा, एकदम कड़वा सत्य कि आदमी सहन ही ना कर सके एक मिनट के लिए भी। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार की वाणी को आपको नियंत्रण रखना है। अगर आपका कुंभ लगन है तो आपको बिल्कुल कड़वा सत्य कहने से बचना है, वरना लाइफ के अंदर आप अपने इस युग के अंदर, ये वो युग नहीं है जहां सत्य की जीत होती थी, ये इस युग में भी सत्य की जीत होती है, लेकिन सामने वाले को किस तरह से कहना है अपनी बात को, ये आपको आनी चाहिए। मेरा मेन विषय ये है आपको समझाने का। आपको बिल्कुल डायरेक्ट उसको कड़वा सत्य नहीं कह देना है, कुछ तरीके से कहिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वही जो लास्ट लगन है प्रिय दर्शकों, वो है मीन लगन। आप जानते हैं मीन लगन जल तत्व मछली उसके अंदर दिखती है चिन्ह, और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं भैमी, बड़े भैमी स्वभाव के आपको देखने को मिल जाएंगे मीन लगन के। तपस्वी भी ऐसे जातक होते हैं, अगर पूजा पाठ में लग जाए तो बहुत जल्दी सिद्धि तक ये व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो राशि बनेगी वो कौन सी बनेगी, धन भाव के अंदर वाणी स्थान में मेष राशि बन जाएगी। अब मेष राशि के चल जाने से ऐसे जो जातक होते हैं उनकी वाणी में कड़वाहट तो आ ही जाती है। क्यों? क्योंकि जब भी मीन होगा वो ऐसा जातक गुस्से में बोलेगा, जल्दी जल्दी बोलेगा, स्पीड से बोलना शुरू कर देगा, तो भी उसके लिए कहीं ना कहीं समस्या जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो अपनी वाणी का मीन लगन वाले ध्यान रखें कि वो जल्दबाजी में ना बोले और गुस्से में आवेश में आके कुछ भी ना बोले, वरना उनके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। आशा करता हूं प्रिय दर्शकों आज का विषय बड़ा अद्भुत था और जानने योग्य है, क्योंकि आज के समय वाणी का ही सबसे बड़ा महत्व रोल जो है वो अदा हो रहा है। अगर वाणी गलत बोली तो शायद जूते भी पड़ जाएं, और वाणी से अगर आपने किसी को मन मोह लिया, जीत लिया, तो शायद आप भी जानते हैं आप कहां तक पहुंच सकते हैं। तो वाणी को मधुर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए शुक्र को बलवान कीजिए। अगर शुक्र बली हो जाएगा तो वाणी में मिठास आ जाएगी। प्रिय दर्शकों आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, मिलता हूं कोई नया कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।